अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि अररिया महामुकाबले के लिए तैयार है। यहाँ से मुख्य उम्मीदवार भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह तो वहीं बसपा के राम नारायण भारती है। आपको बता दें कि राजद गठबंधन से सरफराज आलम यानी तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अररिया के बारे में बताने से पहले हम आपको यहाँ की कुल जनसंख्या और महिला और पुरुष की कुल वोटर्स की जनसंख्या बता देते हैं। कुल वोटर्स यहाँ जो हैं वो है 15,87,348, जबकि इनमें पुरुष वोटर की संख्या 8,42,884 है। वहीं महिलाओं की संख्या वोटर महिलाओं की 7,44,664 है। अब हम आपको यहाँ के उन जगहों के बारे में बता देते हैं ताकि आप अररिया को बहुत अच्छी तरह समझ लें। 6 कंस्टिट्यूशन हैं: नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से वोटर्स जो है वोट डालेंगे। आपको बता दें कि अधिकतम लगभग 90 से 94% गाँव में वोटर्स हैं। एक आंकड़ा है कि लगभग 94% रूरल आबादी है, अर्बन आबादी सिर्फ 6% है। ऐसे में यहाँ के लोग अत्यंत पिछड़े भी हैं, गरीब तबके से भी आते हैं, जिस वजह से वो प्रायः अपने शहर को छोड़कर पलायन कर जाते हैं बाहरी राज्यों के लिए। हमने पीछे एक खबर दिखाई थी आपको बनमनखी की कि पलायन कर रहे हैं, चुनावी माहौल है फिर भी लोग पलायन कर रहे हैं। और उनमें जब हमारे संवाददाता ने बनमनखी रेलवे स्टेशन पर आए लोगों से बातचीत की तो अधिकतर लोगों ने अपना घर अररिया लोकसभा क्षेत्र बताया था और उन्होंने कहा कि पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं किसमें कितनी ताकत है, कौन इस महामुकाबले में जीत दर्ज करेगा और कौन संसद की राह अपनी आसान कर लेगा। भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह टक्कर में हैं, लेकिन हम इन 3 महामुकाबले के दावेदारों की जानकारी देने से पहले थोड़ा सा इनका इतिहास पलट लेते हैं। 1967 में तुला मोहन राम इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते थे। 71 में फिर से इसी दल ने और तुला मोहन राम ही जीते थे। 1977 में महेंद्र नारायण सरदार भारतीय लोक दल से जीते थे। 1980 में दुमरलाल बैठा इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते थे। 1984 में दुमरलाल बैठा इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जीते थे। 1989 में सुखदेव पासवान जनता दल से जीते थे। 1991 में भी सुखदेव पासवान जनता दल से जीते और 1996 में भी सुखदेव पासवान जनता दल से जीते। 1998 में रामजी दास ऋषिदेव भारतीय जनता पार्टी से जीते। 1999 में सुखदेव पासवान राष्ट्रीय जनता दल से जीत गए। 2004 में सुखदेव पासवान भारतीय जनता पार्टी से जीत गए। 2009 में प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते और 2014 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल से जीते। 2014 के बाद 2018 में उनके निधन के बाद उनके बेटे सरफराज आलम राष्ट्रीय जनता दल से जीत गए। तो ये तो एक आंकड़ा दिया हमने। अब चलिए थोड़ा जानकारी आपको देते हैं उम्मीदवारों की, प्रमुख उम्मीदवारों की। भाजपा से प्रदीप कुमार सिंह हैं जो एक बार जीत दर्ज कर चुके हैं और दोबारा मैदान में हैं। मोदी लहर की उम्मीद उनको है। तो वहीं राम नारायण भारती बसपा के उम्मीदवार हैं। दलित वोट और मुस्लिम बहुल वोट लेने के लिए वे मैदान में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। मुस्लिमों का मसीहा माना जाने वाला सरफराज आलम, तस्लीमुद्दीन का बेटा सरफराज आलम, जो जीत दर्ज कर चुके हैं पिछले चुनाव में राजद से और इस बार कड़ी टक्कर देंगे, बल्कि अगर वे जीत जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सरफराज आलम राजद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार हैं
और यहाँ से जीत दर्ज करने के लिए बिल्कुल बेताब है। सरफराज आलम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दें कि वे 54 वर्ष के हैं, आरजेडी के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और ग्रेजुएट हैं। तो ये है अररिया महासंग्राम का एक छोटा सा रूपरेखा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।